बच्चों, आज हम पार्ट्स ऑफ बॉडी अर्थात शरीर के अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ये आप देखिए, ये जो शरीर है अर्थात एक बच्चा यहाँ पे दिख रहा है, उसके पूरे शरीर है, उसके पूरे भागों के नाम हम पता करेंगे। चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें क्या क्या भाग होते हैं, उन सब की जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो ये ना सोचें कि खाली बच्चे के ही बारे में है, पूरे बड़े आदमी के बारे में भी है, चाहे लेडीज़ हो जेंट्स हो कोई भी हो। तो दोनों के बारे में अर्थात एक मनुष्य के शरीर के बारे में हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे जानकारी। तो आइए, शरीर के अंग, सबसे ऊपर लिखा है पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंग। तो एक साइड से चलते हैं, दाहिनी तरफ से चलते हैं या बाईं तरफ से, चलिए शुरू करते हैं। हेयर, हेयर मीन्स बाल, और HEAD हेड, हेड मीन्स सिर, दाईं तरफ लिखा है। तो हेड के ऊपर हेयर होते हैं, सिर के ऊपर आपने देखे होंगे बाल हैं, आपके सिर के ऊपर भी हैं, हम सबके सिर के ऊपर बाल होते हैं। तो हेड मीन्स सिर और हेयर मीन्स बाल। अब चलते हैं आई, आई भी दोनों तरफ होती हैं, दो आँखें होती हैं प्रत्येक व्यक्ति के पास। आगे इस सिर के जो अग्र भाग में है, आगे वाले भाग में आपकी दो आँखें होती हैं मनुष्य शरीर में, चाहे आप हो या हम हो, किसी के भी शरीर में। तो इस चेहरे के ऊपर दो आँखें हैं, इसको कहते हैं आई। फिर है फॉरहेड, फॉरहेड मीन्स माथा। देखिए बालों से थोड़ा सा नीचे सिर के आगे वाला भाग जो है माथा, आँखों से ऊपर, इसको कहते हैं फॉरहेड। अब चलते हैं नोज़, नोज़ एक ही होती है, तो नोज मीन्स नाक। फिर है ईयर, ईयर मीन्स कान। अगर आप दाईं तरफ वाले ईयर को देखें तो यहाँ ईयर मीन्स कान लिखा है, तो बाएं वाले को भी ईयर ही कहेंगे, ये ना सोचें कि उधर को क्या बोलेंगे। ख़ास तौर से जो वीडियोज़ है ये छोटे बच्चों के लिए बनाई जा रही है, तो गौर से देखें कि ईयर मीन्स कान, ये ना सोचें कि ये दाईं साइड वाले के लिए ईयर बोला है तो बाएं वाले के लिए क्या बोलना है। तो ईयर मीन्स कान। अब है माउथ, माउथ मीन्स मुँह, ठीक है। और मुँह के अंदर होते हैं दांत, टीथ, टीथ मीन्स दांत। उसके बाद फिर बाईं तरफ देखिए चिन, चिन मीन्स ठुड्डी, ठुड्डी एक ही होती है। फिर यह है नेक, तो ये चिन से नीचे देखिए गला जिसको हम बोलते हैं, तो इसको कहते हैं टीथ, भाई वो सॉरी नेक, नेक मीन्स गर्दन। एक और चीज़ यहाँ पर छूट गई है, जो हमारे ओंठों के या आँखों के बीच में होता है या नाक से बगल में होता है, इसको कहते हैं गाल, इसको चीक्स कहते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, इसको चीक मीन्स गाल बोलते हैं। और नीचे जो गर्दन है इसको कहते हैं गला, गाल और गला में अंतर समझ लीजिए। तो नेक मीन्स गर्दन। उसके बाद चलते हैं नीचे, फिर है शोल्डर, शोल्डर, शोल्डर मीन्स कंधा, शोल्डर मीन्स हो गया कंधा, अर्थात दोनों हाथों की तरफ जो ऊपर वाला भाग है दोनों साइड में कंधे हो गए, तो शोल्डर मीन्स कंधा, जहाँ पर से दोनों हाथ शुरू होते हैं। उसके बाद है फॉर आर्म, अग्रबाहु, ठीक है। और फिर है दूसरी तरफ लिखा है चेस्ट, चेस्ट मीन्स छाती, चेस्ट मीन्स छाती। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि लड़का है अर्थात आदमी है और महिला है, दोनों की छातियों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो पुरुष होते हैं अर्थात जो लड़का होता है उसकी छाती के लिए कहते हैं चेस्ट, और जो लड़कियां होती हैं उनके छाती के लिए कहते हैं ब्रेस्ट, ठीक है। अब है एल्बो, एल्बो मीन्स कोहनी, दोनों हाथों पर कोहनी होती है, देखिए गौर से देखिए एल्बो, ELBO, एल्बो, एल्बो मीन्स कोहनी, जहाँ पर से हमारा हाथ मुड़ जाता है, ठीक है, हमारा जो पूरा जो बाजू हो जाए पूरा मुड़ जाता है। उसके बाद चलते हैं वैली, वैली मीन्स बाहरी पेट, और स्टोमक जो दाहिनी तरफ लिखा है, स्टोमक में माने अंदर वाला पेट, पेट माने अंदर वाला। लेकिन ख़ास तौर से छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं कि इसमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है छोटे बच्चों को, तो आप इसको स्टोमक बोल सकते हैं। जो थोड़ा बड़े बच्चे होते हैं वो समझ जाते हैं कि इसको वैली कहना है, जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, जो अंदर की तरफ है उसको स्टोमक कहेंगे, ठीक है। अब है आर्म, आर्म मीन्स बाँह, ठीक है। अब है थंब, थंब मीन्स अंगूठा, दोनों हाथों पे अंगूठे होंगे, दाहिना हाथ हो चाहे बायां हाथ है, थंब मीन्स अंगूठा। तो आप ये ना सोचें कि दाहिने हाथ में और बाएं हाथ में अलग अलग क्या क्या होगा, दोनों हाथों पे अंगूठे होते हैं। आप अपने हाथों को भी चेक कर सकते हैं, अपने हाथों को भी देखते रहिए और उसको समझते रहिए। थंब मीन्स अंगूठा, अंगूठा हो गया। अब है रिस्ट, रिस्ट मीन्स कलाई। यहाँ पर जो रिस्ट है, जो हाथ की घड़ियाँ होती हैं, जो लोग हाथ पर घड़ियाँ पहनते हैं, तो उस घड़ी को का नाम दिया जाता है रिस्ट वॉच, उस घड़ी को कहते हैं रिस्ट वॉच, ठीक है। अब है फिंगर, फिंगर मीन्स उंगली, इसलिए जो मैंने कहा रिस्ट है,
तो जहाँ पर घड़ी बांधते हैं उसको रिस्ट बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब है फिंगर। तो फिंगर मीन्स अंगुली या उंगलियाँ। अंगुली भी दोनों हाथों पर होती हैं तो उसको फिंगर कहते हैं। अब चलते हैं हैंड, अर्थात जो पूरा हाथ है उसको इस साइड में लिखा हुआ है। हाथ पर ही अंगूठा भी होता है, उंगलियां भी होती हैं, तो हैंड थोड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको समझ लीजिए कि एक हाथ है, हाथ में अंगूठा भी होगा जिसको थंब बोलेंगे, उसी में उंगलियां होंगी, उसको फिंगर कहेंगे। ठीक है। अब है थोड़ा नीचे चलिए। अब है थाई। दोनों पैरों की जांघें होती हैं तो उनको कहते हैं थाई। थाई मीन्स जांघ। अब है नी। नी मीन्स घुटना। घुटने भी दोनों पैरों पर होते हैं तो आप अपने दोनों पैरों को मोड़ते हैं जब उसको बीच वाले हिस्से को कहते हैं नी। नी मीन्स घुटना। तो अपने पैरों को भी चेक कीजिए। उसके बाद है लेग। दोनों पैर होते हैं उन पर भी लेग होते हैं दोनों पर, अर्थात लेग मीन्स टांग। अब चलते हैं थोड़ा और नीचे। फुट। फुट माने पैर, नीचे वाले जो हमारे पंजा होते हैं जिसको पंजा कहा जाता है, पैर का पंजा, तो उसको फुट कहते हैं। ठीक है। और उन दोनों पैरों पे टो होता है। टो मीन्स पैर की उंगली। और फिर पैर के जो पिछला हिस्सा है उसको कहते हैं एड़ी, अर्थात हील। तो इस तरह से हम पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जानकारी रखनी चाहिए। आप इसको सीखें और अपनी कॉपी में भी लिखिए कि हम किस तरह से पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में जानकारी रखें। ठीक है। तो ऊपर से लेकर के टॉप टू बॉटम, जो हम कह रहे हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक शरीर में कितने भाग होते हैं ये हमको समझना चाहिए। तो ये ख़ास तौर से ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए है। तो बच्चों आप इन चीज़ों को सीखिए और याद कीजिए। दूसरा इनके नाम को याद करने की कोशिश कीजिए अंग्रेजी में। थैंक यू।